एक एक ज़मीन पर कितने उम्मीदवार होते हैं। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। सबको तुम फाइल बेचते हो और मिलती किसी को भी नहीं है। और गुंडागर्दी और धोखेबाजी के साथ उनकी ज़िंदगी, उनके पैसे, सब कुछ तबाह कर देते हो। लेकिन भूल जाते हो कि मरना भी है, मरना भी है, अल्लाह ताला के यहाँ जाना भी है, एक एक पाई का हिसाब देना भी है। जिसको तुम तंग करते हो, लूटते हो, फ्रॉड करते हो, वो तो फ़ायदे में है। वो यहाँ रो रहा है, वहाँ तुमको रुलाएगा। हम लोग सब बन जाते हैं, लेकिन इन जैसे नहीं बनते। ये जो हमारे लीडर हैं, इन्होंने भी अब तो अपनी लाइफ गुजारी है। किसी को नुकसान पहुँचाया, फ्रॉड किया। हाँ, आज के लीडर का मैं नहीं कह सकता, उस ज़माने में नहीं होता था शायद इतना नहीं होता था। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। आइए आइए आइए, बैठो 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 बैठो, वैसी बात नहीं है। मकसद से यही है कि मेरा काम है तुम्हें समझाना और कुछ समझना तुम्हारा काम है। मेरे पास आते हो तो मेरा मकसद है ये कि तुम्हें एक एक बात को सही बताना। तुम्हारा मकसद है उसको कैच करना, लेकिन मैं सब समझता हूँ कि तुम मेरी बात मानते नहीं हो। खाया पिया, चाय पी, चल दिए, मेरी बातें सुनी अनसुनी की, गायब हो गए बस। फिर दूसरे दिन आते हो, फिर तीसरे दिन आते हो, सब बैठा हो रहा सामने, उसको भी मैं कई मरतबा समझा चुका हूँ, लेकिन रहता वो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से रहता है। ये है। इन लोगों को समझाओ, बताओ कि इस माशरे में जीने के लिए क्या करना चाहिए। क्या धोखा और फ्रॉड ज़रूरी है? क्या ईमानदारी नहीं होनी चाहिए? क्या ईमानदारी का रास्ता बंद हो गया है? क्या उससे तुम्हें कोई बरकत नहीं होती है? तुम्हारा खाना पीना नहीं होता है? तुम पेट भर कर खाना नहीं खाते हो? अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं लेते हो? तो फिर क्यों फ्रॉड करके भी ये लोगे? जायज़ काम करके भी यही मिलेगा तो बरकत है ना इसमें। तो उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। किसको लूटा, किसके साथ गलत किया, किसको धोखा दिया, फ्रॉड किया, किसकी ज़िंदगी तबाह की, ख़राब की, परेशान हाल छोड़ दिया उसको। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। ये ज़िंदगी आओ, आइए आइए। ये है हमारी प्यारी सी बेटी और ये हमारी प्यारी बेगम, मेरे घर की मलका, मेरे घर को जन्नत बनाने वाली। ये है, तुम सबसे हट कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर कई कई रूप होंगे, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर एक ही रूप है, वफा का, मोहब्बत का, एहसास का। इसीलिए मेरा घर जन्नत है। तुम कभी नोट करती हो कि सब तुम मेरे पास आते हो, मेरे पास आते हो, कुछ ना कुछ तो देखते हो ना, कोई बात तो समझ में आती है ना। ठीक है, मेरी बात को, जायज़ बात को तुम नहीं समझते और सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें तो है ना कि तुम यहाँ आते हो, शौक़ से बैठते हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है फ़ौरन आ जाती है, किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन बस तुम्हारे अंदर एक ऐसा शैतान घुसा हुआ है जो मेरी बात को पूरा होने के लिए रोकता है, मना करता है, मना करता है तुम सब लोगों को इसकी बातों में मत आओ। बेशक बेशक गुनाह में लज्जत है, लेकिन ईमानदारी में लज्जत नहीं है। ईमानदारी खुश्क है, बोर कर देती है। समझने वाली बात है। हम मौजूदा दौर देख रहे हैं, आज के हालात देख रहे हैं। हम भूल गए कि यहाँ से कहीं और भी जाना है और वहाँ एक एक चीज़ का हिसाब होगा। अच्छाई का हिसाब होगा, बुराई का हिसाब होगा। अच्छे काम का सिला मिलेगा और बुरे काम का अंजाम मिलेगा। ये सब बातें हैं, इस बातें समझाने वाली हैं। मेरे पास क्यों आते हो? इसीलिए कि मैं समझाता हूँ, दिल मानता है तुम्हारा, लेकिन तुम फिर भी सीधे रहते हो। मेरी बेगम, मेरी साथी,
कि ज़िंदगी का एक ऐसा किरदार क्या बात है। जिसने मेरी ज़िंदगी को बनाया। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, बहुत प्यार करता हूँ। इसका प्यार मेरे लिए अमर है। इसने मुझे कई बातों में एहसास दिलाया कि आप सबसे तालियां बजाना चाहिए। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बात है शायद सर। कोई रखता हो किसी के साथ मेरी जन्नत की मलिक आजम खान जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद। क्या बात है सर। क्या बात है। चलिए।